बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार हिंदुस्तान भर को उस कार्यक्रम में नमस्कार जिस कार्यक्रम का आप इंतजार करते हैं, जिस कार्यक्रम के लिए बेताब होते हैं और जिस कार्यक्रम को सुन के हर पल हर क्षण कहते हैं बहुत खूब। हमारे साथ हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हजारी लाल गुप्ता हमराज साहब। आइए हमराज साहब, स्वागत है आपका। आप जिंदगी में किसके हमराज रहे हैं? ये तो हमको भी नहीं पता। किसके हमराज रहे हैं नहीं पता? ये तो कमाल की बात है, सबसे बड़ी बात है। बहुत गहरी बात कह दी आपने, बहुत गहरी बात। आपको इसका एहसास नहीं है कि आपने कितनी गहरी बात कह दी। अगर है भी तो हमराज उसे कहते हैं जो अपने राज जाहिर न करे। और ये कितनी बढ़िया बात है कि आप किसके हमराज हैं कि भाई ये तो हमें भी नहीं पता। ये कितनी बड़ी बात है कि हमें ये नहीं पता कि हम किसके हमराज हैं, इससे तो राज कभी बाहर आएंगे नहीं। भाई बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। तब मुझे मेरी एक दो पंक्तियां याद आती है और मैं अक्सर कहा करता हूं कि वक्त बदल जाता है, अंदाज नहीं बदलते। क्या बात। उसे कौन समझाए कि वक्त बदल जाता है, अंदाज नहीं बदलते। हम सफर बदल जाते हैं, हमराज नहीं बदलते। क्या बात। तो आइए, हमराज का हम सफर आज के एपिसोड में कौन है? इनके साथ है टॉक के प्रदीप पवार। आइए पवार जी, स्वागत है आपका। आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर। चलिए, हमराज के हम सफर आ गए हैं और आप दोनों के हम सफर आज हैं नई दिल्ली की ऋतु गोयल। ऋतु जी, स्वागत है आपका। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक। और आपकी कविताएं कैसी हैं? वो भी अच्छी। वो भी अच्छी, बहुत अच्छी। हमराज जी कैसा महसूस कर रहे हैं? ऋतु जी आपके पास में बैठी हुई है। अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? आपकी निगाह और ज्यादा हो गई मेरे ऊपर इनके आने के बाद? जी। अच्छा 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 अच्छा। इनके आने के बाद भी अगर मैं आपकी ओर देखूं तो लानत है मुझ पे। आप तीनों पे बहुत खूब। तो मित्रों, हमारे साथ हैं हजारी लाल गुप्ता हमराज साहब, हमारे साथ है ऋतु गोयल और हमारे साथ हैं प्रदीप पवार। तो अब महफिल की शुरुआत कहाँ से की जाए बताइए गुप्ता साहब, कहाँ से शुरू करें? आपकी इच्छा। भाई मेरी इच्छा तो है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ से शुरू करें? मैं कहा बहुत खूबसूरत अंदाज से किया जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज से। जो आपको बहुत खूबसूरत लगता है वही तो नेताओं जैसे उत्तर दे रहे हैं। आपकी इच्छा खूबसूरत अंदाज से शुरू किया जाए, जो आपको खूबसूरत लगे। भाई आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? शुरू करिए इन्हीं से। आखिर कनीज की आरज़ू जुबा पे आई पहुंची। आपका ध्यान मतलब बेचारे प्रदीप पवार पे तो है ही नहीं। आपका ध्यान कहीं और हट ही नहीं रहा है। जब से वो आके बैठी हैं, आप कहीं और ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रदीप पवार भी हमारे बीच में, हम उनसे शुरू करते हैं। प्रदीप पवार हमारे साथ। अपनी बात शुरू करूं, कविता को क्या सोचता हूं मैं शैलेश जी जी। कि मिले मृत्यु को नवजीवन तराना हो तो ऐसा हो। क्या बात है। मिले मृत्यु को नवजीवन तराना हो तो ऐसा हो, न टूटे प्यार के बंधन जमाना हो तो ऐसा हो, टपकते खून के आंसू किसी की आंख से चुनकर लुटा दे हम मोहब्बत का खजाना हो तो ऐसा हो। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और कुछ लोग महकते मौसम को संगीन बना देते जी। हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो है जो इस कविता, इस मुक्तक में है जी। कि कुछ लोग महकते मौसम को संगीन बना देते हैं और बच्चों की किलकारी भी गमगीन बना देते हैं। और हम वसुधा के वो बेटे हैं, हम वसुधा के वो बेटे हैं, गीत गजल कविता से हर मौसम को होली सा रंगीन बना देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसलिए आपके बीच में एक बात कहना चाह रहा हूं, ये देश जिनसे पीड़ित है वो एक वर्ग है, विशेष वर्ग है, नेता। नेता से ही इस देश का सारा ये देश चल भी रहा है और ये देश बिगड़ भी रहा है। ऐसे में मेरे यहाँ ऐसी स्थिति हुई कि क्या स्थिति हुई उसको आपको कविता में सुनाता हूँ कि हमारे शहर के एक कागजी नेता ने लड़ा इलेक्शन। हमारे यहाँ के एक कागजी नेता ने लड़ा इलेक्शन, हमसे मांगा सजेशन, चुनाव जीतने का कोई मार्ग दिखलाओ, चुनाव जीतने का कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा भाषण की कला सीखो और चुनाव जीत जाओ। बोला ये भाषण की होती है क्या कला? क्या बात है। बोला कि भाषण की क्या होती है कला? मैंने तो बात में से बात निकालो, इसी में तुम्हारा भला। बात में से बात निकालो, इसी में तुम्हारा भला। बोला बस बात में से बात निकालनी गुरु। लो करता हूं अपना भाषण शुरू। करो। कि बहनों और भाइयों, न तो मैं नेता हूं न अभिनेता,
नेता तो थे जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। नेहरू जी अपने पॉकेट में गुलाब का फूल लगाते थे। गुलाब का फूल 3 प्रकार का होता है। एक गुलाब का फूल जिसे नेहरू जी अपने पॉकेट में लगाते थे, एक गुलाब का फूल जिसे महिलाएं अपने जूड़े में लगाती हैं, क्या बात है। एक गुलाब का फूल जिससे गुलकंद बनता है। गुलकंद बहुत मीठा होता है। मीठा तो गन्ने का रस भी होता है। गन्ने के रस से चीनी बनती है। चीनी बहुत बहादुर होते हैं। वो तो शेर भी बहुत बहादुर होता है, पर शेर 4 मन का होता है। मन बहुत चंचल है। चंचल मधुबाला की छोटी बहन का नाम था। वो बेचारी दिल की मरीज थी। दिल एक मंदिर है, बनारस मंदिरों का शहर है। सुना है कि वहां कुत्तों की भी मोक्ष हो जाती है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, उसे सीधी करना बड़ी टेढ़ी खीर है। खीर चावलों से बनती है। चावल बंगाल में पाए जाते हैं। बंगाल नदियों का देश है। नदियों में नाव तैरती है। नाव को अंग्रेजी में बोट कहते हैं। बोट और बोट में कोई फर्क नहीं है। आप वोट दे करके मेरी बोट को पार लगाओ, मुझे वोट दो और जीताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप पवार जो बात में से बात निकाल रहे थे। चलिए हम भी बात में से बात निकालने का खेल करते हैं। कोई एक बात शुरू कीजिए, हम बात निकालते हैं। शुरू की कोई भी बात शुरू कर दीजिए। हमरा साहब, चश्मा बहुत अच्छा। चश्मा, अब देखिए जो चश्मा है, चश्मा बड़ा अच्छा होता है। चश्मे के भीतर होती है आंखें, आंखें देखती हैं। और जो आदमी देखता है वो कभी सच नहीं होता, और जो सच होता है वो बोला नहीं जाता। जो बोलता है वो आदमी झूठ बोलता है, लेकिन जब झूठ बोलता है तो सजा पाता है। अब सजा पाता है तो भगवान के पास जाता है। भगवान वो है जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी वो यानी कि जहां आदम और हव्वा नाम के 2 चीजें पैदा की, यानी एक पुरुष और एक नारी। नारी जो जिंदगी भर पुरुष को टोकती है। टोक से याद आया कि एक शहर है टोक, वहां से है प्रदीप पवार। बहुत बढ़िया कविता सुनाई, जरा तालियां बजाइए। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप पवार बात में से बात निकाल रहे थे और जिंदगी में बातों का बड़ा महत्व है, लेकिन ये जिंदगी इन दिनों ऐसी हो गई है जहां बातें समाप्त हो गई है। एक जमाना था जब हम खत लिखते थे, बातें किया करते थे। अब संबंधों में बातें नहीं रही, संदेश आ गए। और वो संदेश भी ऐसे जो छोटे छोटे होते हैं। हाँ या ना में हम बस टेलीफोन पे भेज दिया करते हैं। प्यार भी ऐसे ही जताते हैं, नफरत भी ऐसे ही करते हैं, गुस्सा भी ऐसे ही दिखाते हैं, लड़ाई भी ऐसे करते हैं। और जब ये संदेश हमारा जीवन बन जाए तो उस पर एक कविता होती है, और वो कविता लेके आई हमारे बीच में नई दिल्ली की एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री ऋतु गोयल। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। जी शैलेश जी, मैं ईमेल और एसएमएस पर एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा। और ये सच है कि विज्ञान और तकनीकी के युग में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से हम भावनाएं और संवेदनाओं को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज ये सच है कि ईमेल और एसएमएस एक माध्यम तो है अपनी बातचीत कहने का, पर यह भी सच है कि वो एक वक्त होता था जब कभी डाकिया द्वार पर खत लेकर आता था तो दिल के दरवाजे भी खटखटाता था। क्या बात। लेकिन ईमेल और एसएमएस क्या ऐसा कर सकते हैं? यही संदेश लिए हुए मेरी कविता है, ईमेल और एसएमएस। स्वागत। सुनिएगा, सभी का ध्यान चाहूँगी क्या बात। कि यूँ तो कुछ मिनटों में ही पहुँच जाते हैं अब अपनी भावनाएं व संवेदनाएं प्रकट करने हमारे एसएमएस, और कभी कभी ईमेल के माध्यम से भी एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं हम, और इसी को दोस्ती, प्रेम, न जाने क्या क्या मान लेते हैं हम। क्या बात है। पर सच तो यह है कि अब हम एक दूसरे के बारे में जानते ही कहाँ हैं, क्योंकि जब भी मैं खेलना चाहती हूँ बारिश की बूंदों से, तब ठीक उसी वक्त उनका एसएमएस अपनी तरक्की में व्यस्त होने की खबर सुनाता है। क्या बात है। और जिस दिन मैं रोना चाहती हूँ उनके कंधे पर सर रखकर, तब मेरा उस दिन वाला एसएमएस दूसरे दिन देर से ही डिलीवर हो पाता है। क्या बात है। और जब मेरी आंखें भीग रही होती है किसी गहरे दुख में, तो आंसू पोंछने वे नहीं, उनका कोई चुटकुला सा मैसेज आता है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और जिस दिन मैं भेजना चाहती हूँ कोई मन चला सा मैसेज उनको अपने मोबाइल से, तब ठीक उसी वक्त उनका एक फॉरवर्डेड गायत्री मंत्र मुझ तक पहुँच जाता है। तब ठीक उसी वक्त उनका एक फॉरवर्डेड गायत्री मंत्र मुझ तक पहुँच जाता है। इस तरह अब हम एक दूसरे तक पहुँचकर भी पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि अब हम एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही करीब आते हैं। अपनी तरक्की में व्यस्त हम कंप्यूटर और मोबाइल के कीपैड और बटनों में उलझे ये भूल गए हैं
अपनी तरक्की में व्यस्त हम कंप्यूटर और मोबाइल के कीपैड और बटनों में उलझे या भूल गए हैं कि आंखों के आंसू, जिस्म का बुखार, होठों की थरथराहट और दिलों की पुकार को अब भी उंगलियों की छुअन, धड़कता हुआ मन, सांसों की गर्माहट, दहलीज पर आहट, भावनाओं को अभिव्यक्ति और हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी बेजान यंत्र की नहीं। क्या बात है, कि वाह, वाह, भावनाओं वाह, को वाह। अभिव्यक्ति और हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी बेजान यंत्र की नहीं, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल प्रेम की भाषा नहीं जान सकते। वाह। कंप्यूटर और मोबाइल प्रेम की भाषा नहीं जान सकते। हाँ, प्रेम की भाषा वो कबूतर जानता था जो लाता ले जाता था प्रेमियों के खत संभाल के। प्रेम की भाषा वो डाकिया जानता है जो सूंघ लेता है बंद लिफाफों से शब्दों में बिखरी ढेर सारी खुशबू। इसीलिए गलत पते वाली चिट्ठी भी सही जगह पहुंचाने को करता है जुस्तजू। क्या बात है, और वाह। प्रेम की भाषा वो मौसम जानता है जिसमें वो धड़कता मन होता है। पर कंप्यूटर और मोबाइल क्या समझेंगे, क्योंकि इनमें तो डिलीट का बटन होता है। सोचिए सोचिए बहुत कि अच्छे। आपका हमारा ऐसा मन होता है, आपका और हमारा ऐसा मन होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सचमुच हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन शायद संवेदनाएं उसमें कहीं खो गई है, जिसका एक बहुत बढ़िया रूपक आपने बताया कि उनमें तो एक डिलीट बटन होता है और ये कीबोर्ड क्या समझेंगे। ये भाषा कबूतर जानते थे, डाकिये जानते थे वो भाषा। सचमुच हमारी नई पीढ़ी ने नहीं देखा। तब मुझे एक कवि का एक दोहा याद आता है कि फ़ोन, फैक्स, ईमेल से पहुँचे इंटरनेट, फ़ोन, फैक्स, ईमेल से पहुँचे इंटरनेट, खुद से दूरी हो गई जग को लिया समेट। जब हमने अपने आप से दूरी बना ली तब सचमुच वो ठीक कहते हैं कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया। इस दौर का हर शख्स मशीनों में ढल गया। हम आदमी नहीं रहे, मशीन हो गए हैं। लेकिन आपके पास एक मशीन है, रिमोट कंट्रोल जिसे बोलते हैं, उसे छेड़ना मत, यूं गया यूं आया। बहुत खूब। लौट आया है आपका दोस्त शैलेश रोड़ा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रिमोट कंट्रोल को छुआ तक नहीं और घर वालों से छुपा के रख लिया कि मुझे बहुत खूब अभी देखना। और घर वालों से छुपाने की क्या जरूरत है, सारे के सारे तो बैठे हुए बहुत खूब में और इंतजार कर रहे होंगे कि भोजपुरी बयार के सेगमेंट में क्या होने वाला है। मैं जब हजारी लाल गुप्ता हमराज साहब हमारे साथ हैं, अगर प्यार से कहें तो HLGH साहब, तो HLGH साहब जरा भोजपुरी बयार में आइए और अपना कुछ शानदार हास्य कविता सुनाइए। शैलेश जी, एक बहुत पुरानी बात है जी जब अटल जी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे तो बस से लाहौर गए। जी वहाँ अतिया बेगम, अतिया उम्र बेगम। 35 साल, जी ने फरमा दिया कि अगर आप कश्मीर को मेहर में रख दें तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। अच्छा। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि कश्मीर वाला मसला जो है कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता कि एक 25 साल की लड़की 65 साल से शादी करके कश्मीर के लिए अपनी जिंदगी चौपट कर ले। तो मैंने अतिया को एक खत लिखा, 3 छंद लिखा, वो सुनेंगे आप। सुनाइए। स्वागत है आपका। कि तोहरे यन के मिलल अतिया सचहूँ दे सवा मिली जाई। पूरा खन के न धल सगरी झगड़ा तुहरे ही हमाया उतई मिटी जाई। त एगो नेह निगाह क बात रही दूसरे रिश्ता मिश्री बन जाई। दई दी है दहेज कराची शहर तो यहाँ से बाराती वहाँ चली जाए। दूसरा छंद लिखता हूँ शैलेश जी कि पहले तू अटल से बियाह करा। अच्छा। अतिया मन के मनसा पूरी जाई। जब गईले से नेह जोराई लबा त गठिया जुरत तन मंजूरी जाई। तब वही बस से बाराती कराची चली देखते तोहरा मनवा खिल जाई। कश्मीर कमेहर मांगई लुका तोह के सगरौ देशवा मिली जाई। आप प्रधानमंत्री की बेगम बनोगी। जी। अंतिम छंद लिखता हूँ, सुनिएगा। सुनाइए। एक हिदायत के साथ जी। कि मन मीता तुहार बनी दूल्हा तो हम दुल्हन बन के हर खाया। जब हो खई विदाई वहाँ से तोरी
साथ में उड़ी तू कश्मीर में आया तब वही साधी तुहार पुरियतिया लखी केसर बाग नयन जुड़वाया हम राज कहे रतिया रही के होते भी नहीं दिल्ली चलिया। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने खत लिखा आतिया बेगम को, ये बहुत ठीक किया। लेकिन एक निजी सवाल हमराज साहब, कभी आपको भी किसी 25 या 30 साल की लड़की ने ऐसा कुछ आमंत्रण या निमंत्रण भेजा कभी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ शैलेश जी। नहीं हुआ? नहीं। बहुत दुख आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। इसीलिए तो दुखी रहता हूँ कि कोई चाहा ही नहीं। कोई किसी ने नहीं चाहा? और कोई चाहने वाला भी था तो वो भी बिछड़ गया ने, कोई चाहा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आपको कैसे चाहने बताऊं वाले मैं तो आपको? बहुत लोग होंगे। आपको चाहने वाले हमारे लाखों दर्शक हैं जो अभी आपकी कविताएं सुन के आपको चाहेंगे। दिल का दर्द बताने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आप इतनी मस्ती से, उमंग से और उत्साह के साथ इस उम्र में 66 वर्ष की उम्र में आप काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। आपके लिए, ऋतु के लिए और प्रदीप पवार के लिए, तीनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इस एपिसोड को अविस्मरणीय बना दिया। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और लोग आपसे और सुनना चाहते हैं लेकिन समय की अपनी सीमा है, लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा।